तो हमने लिखा था पी एवरेज पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाई 3, पी एक्स इज एफ एक्स बाई ए, पी वाई एफ वाई बाई ए, पी जेड एफ जेड बाई ए. What is fx? dpx by dt. What is px? मोमेंटम x एक्सिस में. d चेंज इन मोमेंटम x एक्सिस में कितना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में. तो इसको बच्चों हमने क्या लिखा था? हाँ प्रियांशु कुछ बोल रहे हैं बेटा? प्रियांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट देखूंगा अभी. अनम्यूट. हाँ बोले बोले. आपने अनम्यूट नहीं कर रखा. अच्छा हाँ ठीक है, अनम्यूट हो गया. ठीक ठीक. तो यहां से ये हो गया इनिशियल मोमेंटम. अच्छा फाइनल कितना होगा? पी एफ एक्स एक्सिस में ही फर्स्ट मॉलिक्यूल का ही वो आ जाएगा अगेन mu1. तो इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम. व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम बोलो. तो इसको मैंने लिखा dpx. ये हो गया चेंज इन मोमेंटम. किसका? एक मॉलिक्यूल का हो गया. कितना होगा बोलो. और इसके आगे मैंने माइनस साइन लगाया बेटा. इस माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है. तो ये आ जाएगा पी एफ माइनस में पी आई. व्हाट इज पी एफ? माइनस mu1. व्हाट इज पी आई? mu1. व्हाट इज चेंज? माइनस में 2mu1. तो यहां से dpx हमारा कितना आ गया बोलो? माइनस में 2mu1 आ गया. और यदि इसको हम इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में बेटा हम लिखेंगे इसको dpx विल बी इक्वल टू 2mu1. ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम आ गया. बताएं बोलो. यस सर. इसको आप. अच्छा जी ये चेंज इन मोमेंटम. अब इसको dt से डिवाइड कर दे, टाइम से डिवाइड कर दें. तो इधर भी टाइम से डिवाइड कर दिया और इधर भी टाइम से डिवाइड कर दिया. ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जब मॉलिक्यूल गया, टकराया और टकरा के वापस आया. अब आप बताएं इस जर्नी में उस मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? यदि मैं इस डिस्टेंस को L बोल दूं तो अब आप बताएं टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया. बताओ. गया भी L, टकरा के वापस भी L आया. तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2L होगा. बिल्कुल 12. तो यहां पर हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा उस मॉलिक्यूल का वो होगा 2L. और हमें पता है क्या कि जो v होता है बेटा वो होता है s बाई टी. तो t बराबर किसके होगा? s बाई v. तो यहां जो टाइम जो है नीचे वाला है ये, इस टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? इस टाइम को हम लिख सकते हैं s. s का मतलब कितना? 2L. और किस स्पीड से गया वो? u1 से गया. तो बेटा इस टाइम को जरा रख दो आप यहां पर. तो बताएं dpx1 अपॉन dt कितना आएगा? dpx1 अपॉन में dt बोलो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू में m इंटू में u1 अपॉन में टाइम. और इस टाइम को हटा के मैंने क्या लिखा? 2L अपॉन में u1. इस 2 से 2 कट गया. तो फाइनली क्या मिला हमें? फाइनली mu1 का स्क्वायर. x1 अपॉन में dt विल बी इक्वल टू m इंटू में u1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन में l. अब ये हमारे पास आ गया mu1 का स्क्वायर अपॉन में l. किसका आया? ये आया पहले मॉलिक्यूल का मोमेंटम जो चेंज हुआ है x एक्सिस में. अब इसी तरह से मैं आपसे कहता कि बताएं dpx2 बाय dt कितना होगा दूसरे मॉलिक्यूल का. इसी की तरह से बताओ सेम. तो हम क्या लिखते? mu2 का स्क्वायर अपॉन में l. बोले. इसी तरह से मैं आपसे कहता बेटा dpx3 तीसरे मॉलिक्यूल का बताओ x एक्सिस में कितना होगा. तो आप क्या लिखते? mu3 का स्क्वायर. बिल्कुल ठीक है. सॉरी u3. m इंटू में u3 का स्क्वायर आ जाएगा. ये u3 का स्क्वायर अपॉन में l. अब यहां पर u1 u2 u3 क्या है बेटा? आप लिख सकते हैं u1 u2 u3 डैश डैश डैश, v1 v2 v3 डैश डैश डैश, w1 w2 w3 डैश डैश डैश. ये क्या है? ये उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, वेलोसिटीज हैं x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में.
तो यहाँ पर u1 v1 w1 क्या है हमारे पास, बोलो x एक्सिस में उन मॉलिक्यूल्स की रफ्तार कितनी है, v1 v2 v3 क्या है बेटा, y एक्सिस में मॉलिक्यूल्स y की एक्सिस एंड w1 w2 w3 w4 wn एंड सोन, ये हमने मान ली उन मॉलिक्यूल्स की z एक्सिस में रफ्तार जो है वो कितनी होगी। तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ से पहले मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम x में, ये दूसरे का, ये तीसरे का। तो अब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज एफ एक्स नेट, अब मैं आपसे कहूं कि हमें एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स कौन सा, ये वाला। तो इस एफ एक्स को क्या लिखें अब हम, अब आप लिखेंगे यहां से एफ एक्स एंड दिस एफ एक्स विल बी इक्वल टू डी पी एक्स बाय डी टी टोटल। अब ये टोटल है, ये सभी का आ गया। अब सभी में कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां एंड सोन। तो यहां से क्या लिख सकता हूं इसको बताओ, इसकी तर्ज पे मैं बताए, इसकी तर्ज पे क्या लिखूं, इसकी तर्ज से बोलो क्या लिखूं मैं, एफ एक्स क्या लिखूं बताएं, बोलो m u1 का स्क्वायर अपॉन में l प्लस में m प्लस u2 का स्क्वायर अपॉन में l प्लस में m u3 का स्क्वायर अपॉन में l एंड सोन। ये हमारा आ जाएगा क्या, fx। अब बच्चों ये fx आ गया तो px कितना होगा, px अपॉन एरिया कर देंगे, अपॉन एरिया और आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से इस सारे को मैं ऊपर ही कर देता हूं, ऐसा करता हूं मैं, इस सारे को ऊपर ही लिख देता हूं मैं यहां पर। तो यहां से px की वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर अलोंग x एक्सिस, इसको एरिया से डिवाइड कर दें हम, इस सारी टर्म को क्या करें, डिवाइड कर दे किससे, एरिया से। क्या मैं एरिया को एल स्क्वायर लिख सकता हूं, बताएं। जो हमारा क्यूब था उसमें जब वो मॉलिक्यूल जाके उस वॉल से टकराएगा वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, बोलो। यस सर। और यहां पर देखो m m m ऊपर है, नीचे l l l ऊपर है, तो m बाई एल कॉमन ले लो, एरिया को मैंने रख दिया एल स्क्वायर और हमने m बाई एल ले लिया कॉमन। अंदर क्या बच गया बोलो, अंदर बच गया बेटा u1 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर प्लस में u2 का स्क्वायर प्लस में u3 का स्क्वायर एंड सोन। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास px आ गया है। और सोचकर बताएं एल क्यूब क्या बन गया, एल क्यूब बोलो, वॉल्यूम वॉल्यूम बन जाएगा। तो फाइनली px क्या मिला आपको, स्मॉल m अपॉन में वॉल्यूम, साथ में u1 का स्क्वायर प्लस में u2 का स्क्वायर प्लस में u3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारा px आ गया। अब इसी की तर्ज पे py कितना आएगा, इसी की तर्ज पे बोलो, सेम इसी की तर्ज पे py क्या लिखूं, m बाई v, m बाई v, बिल्कुल ठीक है। अंदर v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर प्लस में v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और सेम इसी की तर्ज पे pz क्या लिखूं, m बाय v, w1 का स्क्वायर प्लस में w2 का स्क्वायर प्लस में w3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये px है, ये py है, pz है, इन तीनों कहां पुट कर दें, बोलो पहले फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अब इन तीनों को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली है, p एवरेज इक्वल टू px प्लस में py और प्लस में pz अपॉन में 3, यहां पुट करते इसको। अब आप px, व्हाट इज px, m बाय v, अंदर u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस py, m बाय v, अंदर क्या लिखूं, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस pz, m बाय v, अंदर क्या लिखूं, w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर प्लस w3 का स्क्वायर और इस सारे के नीचे 3। ये 3 से अक्सर हम डिवाइड करना भूल जाते हैं बेटा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, 3 भी आएगा नीचे, एवरेज निकाल रहे हैं। अब हमने क्या किया,
अब हमने स्मॉल m अपॉन में 3 इंटू में v को ले लिया बाहर, अंदर बोलो क्या बच गया? अंदर बच जाएगा u1 का स्क्वायर प्लस में u2 का स्क्वायर प्लस में u3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस में v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर प्लस में v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस में w1 का स्क्वायर प्लस में w2 का स्क्वायर प्लस में w3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये बन जाएगा। और हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m अपॉन में 3v अंदर u1 का स्क्वायर प्लस में v1 का स्क्वायर प्लस में w1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस में u2 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर प्लस में w2 का स्क्वायर। इसी तरह से अगला क्या आएगा बोलो? u3 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, w3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सारा हमारा चलता जाएगा। और ये जो है u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर, ये हमारा क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं c1 स्क्वायर। ये हमारा क्या कहलाता है? c2 स्क्वायर। अगला क्या आएगा? c3 स्क्वायर एंड सोन। ये हमारा प्रोसेस जो है चलता जाएगा। और इसको बेटा हमने n से डिवाइड किया और n से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई n। तो एक n हमने ऊपर रख दिया, एक n नीचे रख दिया, और ऊपर m इंटू n क्या बन गया? m क्या है बच्चों? m है एक मॉलिक्यूल का मास। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n है। तो एक का मास m है, तो n का मास कितना होगा बताएं? कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M? व्हाट इज कैपिटल M? स्मॉल m इंटू n। ये हमारा मास ऑफ द गैस है, मास ऑफ गैस कहलाएगा बच्चों। ये हमारा मास ऑफ गैस कहलाएगा। तो m/3v और c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर, इस सारे को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस सारे को बोलते हैं c स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और फाइनली हमें जो एवरेज प्रेशर मिला वो कितना मिला? m अपॉन में 3v इंटू सी स्क्वायर। यहां पर c स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? c1 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर प्लस में c3 का स्क्वायर अपॉन में n। तो c बराबर किसका आ जाएगा? इस सारे का अंडर रूट। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड बोलते हैं। ये हमारा आगे फॉर्मूला यूज भी होगा, इस पे डायरेक्ट भी हमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। तो c1 ये इन तीनों की रिजल्टेंट है, c2 स्क्वायर इन तीनों की रिजल्टेंट है, c3 अगले की रिजल्टेंट है, और इन सभी की फाइनली जो होती है c, जिसको बोलते हैं आरएमएस स्पीड। तो यहां से हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया एवरेज प्रेशर का? बोलो 1/3 इंटू में m इंटू c स्क्वायर अपॉन v, ये हमारा एवरेज प्रेशर आ गया है। और इस m/v को चाहे तो हम डेंसिटी लिख सकते हैं 1/3 इंटू में रो इंटू में c स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली जो है क्या आ गया? दैट इज एक एवरेज प्रेशर आ गया है। ये हमारा फाइनल कहलाएगा, दैट इज एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। बस अब हमारा एक लेक्चर का काम और बच गया। तो ऐसा करते हैं कल ले लेते हैं क्लास एक सुबह, आप कहें तो बताओ। बोलो बच्चों। यस सर। कल सुबह टाइमिंग यही रखें है ना, या संडे है कल लेट उठेंगे? बताओ, आप बताओ जैसा आप कहते हैं। आप देख लो सर। नहीं मुझे कोई दिक्कत, आप बताओ। यदि संडे को आप कहते हो लेट उठते हैं तो चलो और थोड़ा डिले कर लेते हैं, और या फिर सुबह सुबह ले लेते हैं। बस इसके ऊपर बेस हमारे आप गैस लॉ जो सारे के सारे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो 1 घंटे की मैक्सिमम हमारी क्लास और होगी मैं समझता हूँ। तो टाइमिंग 8 बजे का रखें और जल्दी कर दें 8:30 के बजाय। बोलो बच्चों, बोलो आप लोग, जैसा देखो शर्मा शर्मी ना रहे। चलो 8 बजे कर लेते हैं, तो 8 बजे कर लो। यस सर। 8 o'clock सुबह। जो उठ जाएगा वो आ जाना, जो नहीं उठेगा कोई बड़ी बात नहीं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दूंगा और ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम और कल। तो जो जल्दी आंख खुल जाती है वो अटेंड कर ले, और नहीं होती तो कोई बात है, टेंशन ना ले। रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखें आप। चलो कल मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम 8 o'clock। थैंक यू सभी को।